बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नासिर महमूद। आप मेरा यूट्यूब चैनल ZR नासिर देख रहे हैं। मैं तमाम देखने वालों को खुशामदीद कहता हूं और साथ ये रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगी बेल को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो फ़ौरन आप तक पहुंच सके और आप उस वीडियो को देखकर अपनी मालूमात में इजाफ़ा कर सकें। तो इस वीडियो में मैं आपको एलर्जी के बारे में बताना चाहता हूं कि एलर्जी क्या है, एलर्जी क्यों होती है, एलर्जी किसको कहते हैं। हमारे नज़दीक, होम्योपैथिक के नज़दीक एलर्जी कोई बीमारी नहीं है। एलर्जी जो है ये किसी दूसरी बीमारी की इलामत है। यानी एलर्जी कई किस्म की हो सकती है। आपको जल्द की एलर्जी होती है, नाक की एलर्जी होती है, आँखों की एलर्जी होती है, मैदा की एलर्जी भी होती है। तो इसको कई एक नाम दिए जाते हैं कि ये कौन सी एलर्जी है। एलर्जी नाम की कोई बीमारी नहीं, ये किसी दूसरी पैदा करदा बीमारी को नाम दिया जाता है। मसलन आपको बार बार छींकें आती हैं, नाक से पानी आता है, तो आप उसको एलर्जी का नाम दे देते हैं। या जिल्द पे ख़ारिश होती है तो आप उसको जिल्द की एलर्जी का नाम दे देते हैं। सांस का प्रॉब्लम हो जाए तो लोग उसको सांस की एलर्जी कहते हैं कि इसको सांस की एलर्जी है। तो मेरे नज़दीक जो है यानी होम्योपैथिक के नज़दीक ये तमाम बीमारियां जो हैं, एलर्जी नाम की कोई बीमारी नहीं। एलर्जी जिस वजह से हो रही है उसको ठीक करना आप डॉक्टर साहब के पास जाएंगे तो पता चलेगा, या आपके लेबॉरेटरी टेस्ट होंगे तब पता चलेगा एलर्जी क्या है। आम तौर पर जल्द पे ख़ारिश को एलर्जी कहते हैं, या नाक से पानी आना, मुंह से पानी आना, छींके आना, आँखों से पानी बहना, अक्सर ये देखने में आता है, तो उसको भी एलर्जी का नाम देते हैं। ये जो नाक की एलर्जी है, ज़ुकाम की एलर्जी है, आँखों से पानी आना, नाक से पानी आना, ये मैदा के ख़राब हो तब ये ऐसा होता है। आपका अगर मैदा ख़राब है, मैदा जिगर सही काम नहीं कर रहा, तो फिर आपको नाक की एलर्जी शुरू हो जाएगी, उसको आप नाक की एलर्जी कहते हैं। अगर सांस की तकलीफ़ हो जाए तो उसको आप फेफड़ों की एलर्जी, सांस की एलर्जी कहेंगे। अगर आपका खून बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है मैदा की ख़राबी की वजह से, यानी मैदा गर्मी पैदा करता है, जिगर गर्मी पैदा करता है, खून में तेज़ाबियत बढ़ जाती है, खून में गर्मी आ जाती है, तो उस वक्त आपको जिल्द पे ख़ारिश होती है। आपके जिस्म में गर्मी जब ज़्यादा हो जाती है तो उस वक्त आपको ज़रा सी चुभन होगी, जिस्म में आपके सुइयां चुभने की तरह आपको ख़ारिश होगी, आप ख़ारिश करेंगे, मज़ीद आपको ख़ारिश होगी। तो इस तरह आपकी जिस्म में एलर्जी है। तो इन तमाम इलामात को मद्देनज़र रखते हुए अगर आप अपने मैदे और जिगर का सही इलाज करवाएंगे, किसी अच्छे डॉक्टर साहबान से इलाज होगा, तो फिर आपको ये एलर्जी नहीं होगी। एलर्जी नाम की कोई नहीं चीज़। अगर आपका मैदा जिगर ठीक है तो आपका खून भी ठंडा रहेगा, आपका हाजमा दुरुस्त है, आपको कब्ज़ नहीं है, तो फिर आपको कभी भी एलर्जी नहीं हो सकती। जब आप अंग्रेज़ी दवाइयाँ या देसी खाकर थक जाते हैं, आपको आराम नहीं आता, तो उस वक्त डॉक्टर साहबान आपको एलर्जी का नाम दे देते हैं। तो आजकल एलर्जी को लोग लाइलाज समझते हैं। खा नाक की एलर्जी है, आँखों की एलर्जी है, मैदा की एलर्जी है, जिस्म पे ख़ारिश की एलर्जी है, तो उसको लोग लाइलाज समझते हैं। वो ये समझते हैं कि बस यूँ ही एलर्जी हुई, आपने एक गोली खा ली, कोई टैबलेट खा ली, तो 2-4 दिन 5 दिन निकल गए, फिर दोबारा वही गोली खाएंगे। तो ये गोलियां एक दिन अपना असर छोड़ जाती हैं, 6 महीने बाद, साल बाद ये गोलियां असर करना छोड़ जाती हैं, तो फिर आप बहुत परेशान होंगे। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि जिस वक्त आपको एलर्जी की इलामात महसूस करें या आपको कोई डॉक्टर साहबान एलर्जी बता दें, तो आप फ़ौरन होम्योपैथिक डॉक्टर से रब्ता करें और होम्योपैथिक अपना इलाज करवाएंगे तो इंशाअल्लाह
آپ کی یہ تمام تکالیف جو میں بتا رہا ہوں، جو علامات بتا رہا ہوں، یہ جتنی قسم کی بھی الرجی ہے یہ ٹھیک ہو سکتی ہے۔ ہومیوپیتھک میں اس کا کامیاب ترین علاج